व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ कंपनी, कि उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। देखिए प्रोडक्ट, जैसे कोई कंपनी है जो फ्रिज बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, या कार बनाती है, जैसे मारुति कार बनाती है, और कोई कंपनी है जो सर्विस देती है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है। तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस क्या है और किस तरीके का उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल रहा है। इनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जैक्टली ये पता नहीं कर सकते कि उसके प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, तो फिर हम निवेश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हमको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। अब देखिए, जैसे अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि फोर्ड कंपनी ने भारत से अपना व्यापार समेट लिया। इसका क्या कारण है? इसके अब दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो जो भारतीय कस्टमर है जो गाड़ियां खरीदते हैं उनको फोर्ड कंपनी पसंद नहीं आ रही होगी, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट में वो गुणवत्ता नहीं होगी जो भारतीय लोगों को पसंद हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही कि उसका या तो प्रोडक्ट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है कि लोगों को वो पसंद ही नहीं हो, खरीदना ही नहीं चाहते लोग, दूसरी कंपनी की गाड़ियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस कैसा है, आम जनमानस के उसमें क्या धारणा है, वो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि नहीं करते, आप खुद अपने स्तर पर भी देख सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो आपको लगे कि उसका प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है, तो वो निवेश के लिए आपके लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। इज देयर एनी लीगल कॉन्फ्लिक्ट, हैड कंपनी वायोलेटेड एनी लॉ। देखिए, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करेगी तो छोटे मोटे कानूनी विवाद तो हो भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार कंपनी को खुद कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है किसी वजह से। तो इस तरीके के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कंपनियों के साथ। लेकिन अगर कोई विवाद इतना बड़ा है जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर इस तरीके से आ सकता है या आएगा या आ चुका है कि उससे कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए। तो कोई कंपनी है जिसके बारे में आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो आप 15 से 20 सालों के लिए, जिसे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसा कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट है जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनीज बिहेव विथ हिज एम्प्लॉइज, कंपनी का व्यवहार कैसा है अपने कर्मचारियों के प्रति। अब ये बात या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये आपको खुद को तय करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ या कोई व्यक्ति है, अगर उनके घर में, घर के सदस्यों के प्रति यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार घर के सदस्यों के प्रति अच्छा नहीं होगा, तो हम कैसे मान लें कि उनका व्यवहार बाहर अच्छा होगा? या हो भी सकता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि यदि इस तरीके का व्यवहार होगा जो अपने घर के सदस्यों के प्रति ठीक नहीं है, तो अंततः हो सकता है कि उसका परिणाम बुरा आए। बुरा क्यों? क्योंकि जो गलत चीजें होगी तो एक ना एक दिन उनके परिणाम गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बस, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। यहाँ पर आपका नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताएं। यदि कोई कंपनी ऐसी है उसका व्यवहार अपने कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं है, वो अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती, और कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को एक उचित सहयोग नहीं देती, तो आपको क्या लगता है कि उस कंपनी का फ्यूचर या उसका बिजनेस जो है आगे चलकर क्या हो सकता है वहां पर? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कंपनीज यदि अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करती है तो ये एक अच्छी बात है उस कंपनी के लिए। डज द कंपनी नो अबाउट फ्यूचर चैलेंजेस, क्या कंपनी को पता है कि भविष्य में उसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती है? देखिए, नोकिया के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म बना तो नोकिया से कहा गया था कि वो एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म को अपना ले। बट उस समय क्या था कि नोकिया जो है उसके पास सिम्बियन 60 प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसका वो इस्तेमाल करता था और पूरी दुनिया में उसका चलन था। तो एंड्रॉयड के लिए कोई जगह नहीं थी एंड्रॉयड। तो नोकिया ने उसको जो चैलेंज था उसको बिल्कुल पहचाना नहीं, समझा नहीं कि आने वाले समय में ये जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है ये किस तरीके से हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर का चैलेंज था नोकिया ने नहीं पहचाना। तो इससे हुआ क्या, आप सब लोगों को पता है, सैमसंग कंपनी ने एंड्रॉयड पर मोबाइल बनाए और उसके बाद आपको ये भी पता है कि किस तरीके से आज पूरी दुनिया में एंड्रॉयड फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है।
नोकिया सिम्बियन 60 जो उसका प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अभी भी थोड़े बहुत फ़ोन बनते होंगे बट लगभग वो फ़ोन बनना बंद हो गए उस तरीके के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कंपनी जो है वो जब अपने डिसीजंस लेती है तो किस तरीके से वो अपने डिसीजंस लेती है, तिमाही आधार पर या साल के आधार पर ये जब चीज़ें आती है कंपनी से बाहर निकलकर, बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसकी के डिसीजंस होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के, वो कंपनी को लेकर बहुत सारे डिसीजंस और खबरें आती रहती है। तो हमको ये देखना है कि कंपनी का जो डिसीजन है और हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके डिसीजन का क्या इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी फ्यूचर चैलेंज को नहीं समझती और ऊपर ऊपर से बिजनेस को समझ पा रही है बट उस बिजनेस की गहराई को नहीं समझ सकती। ऐसा हो भी सकता है जैसे नोकिया के केस में हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं वो फ्यूचर चैलेंजेस को भी समझती है। कंपनी बेस इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, व्हाट बिग इन्वेस्टर थिंक अबाउट स्पेसिफिक कंपनी। कंपनी का आधार कितना मजबूत है इसके बारे में तो हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के बारे में जब जानकारी लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बड़े इन्वेस्टर जो है वो किसी एक विशेष कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो किसी कंपनी पर जब अपना भरोसा जताते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या इस आधार पर हमको भी उसमें निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है आपने बनाए हैं एनालिसिस के लिए, उसके आधार पर यदि कंपनी खरी उतरती है तो हम इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है जस्ट इस वजह से हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, हमको ये ध्यान रखना है कि जो बड़े इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, तो उसका हम लोग एक लॉजिक के आधार पर कि भाई उन्होंने क्या सोचा और क्यों सोचा, इसका विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं, इसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं।